नमस्कार साथियों, मैं उत्कर्ष जैन। आज मैं आपको उद्यान विज्ञान में पौधरोपण की विधियों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कि बगीचे में किस प्रकार से पौधे का रोपण किया जाता है, पौधों का रोपण किया जाता है, किस पंक्ति से पंक्ति और किस दूरी, पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी में। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस प्रकार से पौधरोपण किया जाता है बगीचे में। तो पौधरोपण 8 विधियों से किया जाता है। पहला है आपका वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि, तो देखिए वर्गाकार विधि क्या होती है। वर्गाकार विधि में जो हमारा खेत होता, बगीचा होता है या जो फील्ड होती है, उसमें हम खड़ी रो और जो पड़ी रोज है ये इस प्रकार रोज बनाते हैं कि जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहां पर हम पौधे लगा देते हैं। तो जहां पर खड़ी और पड़ी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां पर क्या है, पौध लगा देते हैं, वहां पर निशान लगा देते हैं और फिर उस जगह पर क्या करते हैं, पौधे की रोपण कर देते हैं। ये पद्धति वर्गाकार पद्धति कहलाती है। इसमें क्या होता है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 8 मीटर, जैसे माना 8 मीटर रखी है तो पौधे से पौधे की दूरी भी कितनी होगी, 8 मीटर। और जब पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी बराबर होगी तो ये 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे। इसी को वर्गाकार विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वृक्ष रहता है वो उसके लिए फैलने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है और निराई गुड़ाई, सिंचाई आदि की क्रियाएं करने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये वर्गाकार विधि अधिकतर क्षेत्रों में अपनाई जाती है, अधिकतर क्षेत्रों पे अपनाई जाती है और इसमें पेड़ों को फैलने के लिए, और ये विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है रोपण के हिसाब से। तो ये आपकी वर्गाकार विधि हो गई। दूसरी आपकी जो विधि है वो है आयताकार विधि, पौधरोपण की आयताकार पद्धति या विधि। देखिए आयताकार विधि क्या होती है। आयताकार विधि जो होती है वो बिल्कुल वर्गाकार विधि के ही समान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पौधे से पौधे की दूरी कम होती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी कम होती है, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। सेम वर्गाकार विधि की ही समान होती है। जहां पर खड़ी और पड़ी रेखाएं जो काटती हैं वहां पर निशान लगा देते हैं और वहां पर पौधों का रोपण कर देते हैं। इस प्रकार वर्गाकार विधि की ही समान होती है। और इसमें क्या करते हैं कि जो पौधे से पौधे की दूरी होती है, जैसे ये 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है पौधे से पौधे की दूरी, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12 मीटर है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी तो कम रहती है, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी को ज्यादा कर देती है। इससे क्या होता है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी होती है, तो इसके लिए भी वृक्ष को फैलने के लिए एक सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। और इसमें कर्षक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे निराई गुड़ाई, सिंचाई है, खाद वगैरह देते हैं और जो भी साधन वगैरह वो आराम से चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। तो ये आयताकार विधि है, वर्गाकार विधि की ही समान होती है, लेकिन इसमें बस पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी को बढ़ा देती है। इसके बाद जो तीसरी है विधि वो देखिए जो तीसरी विधि है आपकी वो है पूरक विधि या पूरक पद्धति। ये विधि भी सेम वर्गाकार विधि के ही समान होती है, लेकिन इसमें एक चेंज हो जाता है। ये वर्गाकार विधि की ही समान होती है, लेकिन इसमें एक चेंज आ जाता है। ये वर्गाकार विधि के ही समान है, लेकिन क्या होता है कि जो इसके बीच में जगह होती है, क्योंकि 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं,
तो वर्गाकार विधि ही है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो बीच का स्थान रहता है, यहाँ पर पूरक पौधा लगा दिया जाता है, एक अतिरिक्त पौधा लगा दिया जाता है। जो जगह पर खाली होती है वहां पर एक अतिरिक्त पौधा लगा दिया जाता है, इसको पूरक पौधा बोलते हैं। ये जो पूरक पौधा होता है, ये जो पूरक पौधा होता है, ये जो पूरक पौधा होता है, ये क्या होता है, ये अलग होता है मुख्य फसल से। जैसे आपने आम के बगीचे में या लीची के बगीचे में जैसे आप पपीता लगा देते हैं या फिर आप उसमें अनानास लगा देते हैं, तो जो मुख्य फसल के बाद जो बीच में पूरक पौधा लगाया जाता है वो क्या होता है कि जल्दी उत्पादन देने वाला होता है। तो इससे क्या होता है कि जब तक आपकी जो मुख्य फसल है वो जो बड़ी होती है, पक करके तैयार मतलब बड़ी होती है बगीचे में, तब क्या होता है कि इसके बाद और ये जो पूरक फसल लेते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जल्दी उत्पादन देने वाली फसल लगा देते हैं। तो जब तक ये बड़ी होती है पक करके तो तब तक ये फल इसमें प्राप्त हो जाते हैं और फल प्राप्त होने के बाद इसको अलग कर देते हैं खेत से, या फिर इसी में मुख्य पौधे के साथ ये लगा देते हैं। इससे क्या होता है बगीचा घना दिखने लगता है। यही आपकी पूरक विधि या पूरक पद्धति कहलाती है। चौथा है आपका, देखिए त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि त्रिभुजाकार विधि, इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो प्रथम पंक्ति के पौधे होते हैं उनके बीच में, प्रथम पंक्ति के जो पौधे होते हैं उन पौधों के बीच में दूसरी पंक्ति के पौधे लगा दिए जाते हैं। प्रथम पौधे की पंक्ति के बीच में, पौधों के बीच में दूसरी पंक्ति के पौधे लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी होता है कि दूसरी पौधे की पंक्ति के बीच में तीसरी पौधे की पंक्ति के पौधे लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसमें स्पेस भी ज्यादा लगता है और इसमें क्या होता है जो कर्षण क्रियाएं होती है, निराई गुड़ाई होती है, वो भी सुगमता से नहीं हो पाती हैं और आने जाने के साधन होते हैं वो भी इसमें नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये आपकी त्रिभुजाकार विधि है, इसका कम यूज किया जाता है। इसके बाद आपकी जो पांचवी विधि है, जो पांचवी विधि है वो है आपकी षटभुजाकार विधि। इस षटभुजाकार विधि में क्या होता है, देखिएगा आप, इसमें पौधे षटभुजाकार आकृति में लगाए जाते हैं और इनके बीच में एक पौधा लगा दिया जाता है। तो ये देखिए एक षटभुजाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, पौधे इसमें जगह ज्यादा घेरती है और ये जो विधि है ये शहरों के आसपास ज्यादा अपनाई जाती है क्योंकि वहां पर कम क्षेत्र होता है, इसलिए ये विधि षटभुजाकार विधि है, इसका यूज शहरों में ज्यादा करते हैं। इसके बाद जो आपकी छठवीं विधि है वो है आपकी कंटूर विधि। कंटूर विधि क्या है, यह जो विधि है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर ज्यादा अपनाई जाती है। जैसे पहाड़ है या ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर 3% से कितना 3% से अधिक ढाल होती है, अधिक ढाल होती है, उस जगह पर या उस क्षेत्र पर ये पद्धति अपनाई जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों पर अपनाई जाती है। इसमें जैसे वृक्ष लगे हैं तो ये ढाल के अनुसार वृक्ष लगे होते हैं। ढाल के अनुसार पौधे लगे होते हैं और ये पद्धति का विधि, इस पौधरोपण का विधि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर किया जाता है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जहाँ पर क्या होता है कि ढाल 3% से अधिक होती है। इसके बाद जो आपकी सातवीं पद्धति है वो है आपकी सीढ़ीनुमा पद्धति या सीढ़ीनुमा विधि। सीढ़ीनुमा विधि, इस सीढ़ीनुमा विधि में देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे जहां पर ढाल वाला क्षेत्र होता है तो वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बना दिए थे। आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहां पर ढाल तो सीढ़ियां बना दी जाती हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पर जहाँ पर चाय के खेत होते हैं, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके सीढ़ीनुमा पद्धति रोपण की अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि यदि अधिक ढाल होती है
तो इसमें सीढ़ियों की संख्या ज्यादा कर देते हैं। यदि कम ढाल होती है तो उसमें सीढ़ियों की संख्या कम कर देते हैं तथा बड़ी बड़ी सीढ़ियां इसकी कर देते हैं। और इसके बाद जो 8वीं आपकी पद्धति है वो देखिएगा बहुमंजिलीय पद्धति। कौन सी पद्धति? 8वां है बहुमंजिल विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में ऊंचाई के अनुसार वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसको बहुमंजिलीय वृक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे आपका एग्जाम्पल में जैसे ये आपका खजूर का वृक्ष है, ठीक है, ये आपका खजूर का वृक्ष है। तो ये लगभग 10 से 30 मीटर की ऊंचाई वाला होता है। इसके बाद क्या करते हैं कि उसी जगह पर जैसे इसी स्थान पर काली मिर्च लगा देते हैं। काली मिर्च की बेल इस पर जैसे फैल जाती है, लगभग 4 से 6 मीटर की ऊंचाई पर जाती है। और इसके बाद जो जैसे ये फील्ड है, ये जमीन है, इधर पर अनन्नास के पौधे लगा दिए जाते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जहाँ पर अनन्नास के पौधे लगे हैं, इसके बाद यहाँ ऊंचाई पर काली मिर्च की बेल लगी है, इसके बाद यहाँ पर आपका खजूर है। तो जो ऊंचाई के अनुसार आप देख रहे हैं, तो इसी को बहुमंजिलीय ऊंचाई विधि कहते हैं। तो ये विधि जो है, ये विधि भी कई जो मसाले वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर मसाले वगैरह उगाए जाते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये